A very good morning to everyone. Now today we are going to start chapter 3, The Midnight Visitor in your supplementary. It's written by Robert Arthur. What is in this chapter? Firstly, see, The Midnight Visitor is a type of thrilling account of a secret agent, that is Oswald. इन दिस स्टोरी देयर इज़ अ फॉलर. एक फॉलर जो होता है, एक आदमी होता है जो कि एक यंग और रोमांटिक राइटर है, ठीक है. एंड ही वांटेड टू मीट ऑसिबल. ऑसिबल जो कि एक डिटेक्टिव है, उससे मिलना चाहता है बिकॉज ही वांटेड टू राइट अ बुक ऑन डिटेक्टिव्स, क्योंकि जो फॉलर है वो डिटेक्टिव्स पर बुक लिखना चाहता है, ठीक है. ऑसिबल जो है वो पेरिस में एक डिटेक्टिव है जो कि बहुत ज़्यादा फैटी है, स्लूपी है और देखने में बहुत मतलब लगता नहीं कि हाँ वो एक टाइप का डिटेक्टिव है. वो बिल्कुल नहीं लगता है कि हाँ वो डिटेक्टिव है, और ना ही उसके रंग ढंग, ना ही उसके चाल चलन या फिर उसकी जो बात करने का तरीका, उससे बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि वो एक टाइप का डिटेक्टिव है. तो फॉलर को कभी कभी उस पर शक होता है कि ये डिटेक्टिव है भी या नहीं है. लेट्स सी द चैप्टर. फॉलर मीट सीक्रेट एजेंट ऑसिबल. फॉलर एक सीक्रेट एजेंट जिसको बोलते हैं गुप्तचर, उससे ऑसबेल से मिलने जाता है. फॉलर वॉज अ यंग एंड रोमांटिक राइटर. फॉलर एक युवा और रोमांटिक लेखक है. ही केम टू मीट अ सीक्रेट एजेंट. वह एक सीक्रेट एजेंट यानी कि जो ऑसबेल है उससे मिलने के लिए कार्यालय आया था, ठीक है. एक्चुअली ऑसबेल इन हिज ऑफिस, उसके कार्यालय में आया था. एक्चुअली ही हैड कम टुगेदर नेसेसरी मटेरियल फॉर हिज बुक ऑन सीक्रेट एजेंट. वास्तव में वो अपनी पुस्तक जो कि सीक्रेट मतलब जो उस पर लिखा जाता है सीक्रेट एजेंट्स पे के ऊपर लिख रहा था, उसके लिए वो सामग्री इकट्ठा करने के लिए आया था. उनसे पूछने के लिए आया था कि हाँ, थोड़ा सा उनसे राय लेने के लिए आया था. आगे देखते हैं हम लोग. लाइक all people, Fowler had also formed quite a romantic picture of a secret agent as represented in the books and films. यानी कि सभी की तरह उसने एक सीक्रेट एजेंट की रोमांटिक तस्वीर बना के रखी थी कि हाँ जो सीक्रेट एजेंट होते हैं वो ऐसे होते हैं. वह वैसी थी जैसे कि पुस्तकों और फिल्मों में उजागर की जाती थी कि हाँ जो सीक्रेट एजेंट्स होते हैं वो बिल्कुल कैसे होते हैं. तो उसके मन में भी, फॉलर के मन में एक इमेज बन के आई थी कि हाँ वो सीक्रेट एजेंट ऐसा ऐसा होगा, ठीक है. फॉलर ने आज तक जो भी पढ़ा था या कल्पना की थी, उसके हिसाब से ऑसबेल जो था वो बिल्कुल फिट नहीं बैठता था. यानी कि वो बता रहा है ऑसबेल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट. यानी ऑसबेल जो है सीक्रेट एजेंट, ये बिल्कुल भी उसमें फिट नहीं बैठ रहा था. फॉलर हैड एवर रीड और इमेजिन. फॉलर ने जैसा भी सुना था, जैसा देखा था, इमेजिन किया था कि हाँ सीक्रेट एजेंट ऐसे होते हैं, मगर ऑसबेल में ऐसी कोई भी उसको इमेज नहीं दिखी कि हाँ वो बिल्कुल सीक्रेट एजेंट ऐसा दिखता हो. फॉलर फेल्ट लेट डाउन. फॉलर स्वयं को ठगा सा, बिल्कुल अजीब सा महसूस कर रहा था कि हाँ मैं किससे मिलने गया हूँ, ये तो बिल्कुल भी सीक्रेट एजेंट जैसा नहीं दिखता है. ऑसबेल्स ऑफिस वॉज इन अ स्मॉल रूम. उसका जो ऑसबेल का जो ऑफिस था वो एक छोटे से घर में, छोटे से कमरे में था. ऑन अ 6th एंड टॉप फ्लोर, जो कि छठी और सबसे टॉप फ्लोर यानी आखिरी मंजिल पर था. ही वॉज स्लोपी फैट मैन. ऑसबेल बहुत ही ज़्यादा मोटा इंसान था. ही हैड एन अमेरिकन एसेंट. उसका उच्चारण अभी भी अमेरिकन जैसा, मतलब उसे आता तो बहुत सारी चीज़ें थी. उसे फ्रेंच बोलना आता था, कई सारी लैंग्वेजेस आती थी, बट स्टिल वो अमेरिकन लैंग्वेज बोलता था. आगे देखते हैं हम लोग. ऑसबेल हिमसेल्फ फेल्ट अ फॉलर वॉज डिसअपॉइंटेड आफ्टर मीटिंग हिम. वह ऑसबेल को, मतलब जो ऑसबेल था वो स्वयं में ऐसा अनुभव होता था कि उसे फॉलर से मिलके निराशा हुई है, यानी वो बिल्कुल भी सीक्रेट एजेंट जैसा नहीं दिख रहा था. आगे देखते हैं हम लोग. इम्पॉर्टेंट पेपर इन ऑसबेल्स कस्टडी. अब देखिए ऑसबेल जो था, ऑसबेल टोल्ड फॉलर दैट ही हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर इन हिज कस्टडी. ऑसबेल ने फॉलर को बताया कि उसके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, ठीक है. बहुत ही बोल सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट पेपर है उसके पास. someday that paper might well affect the course of history. किसी दिन वह दस्तावेज इतिहास की रुख को पूरा मोड़ देगा. यानी इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पेपर हैं ऑसबेल के पास जो कि इतिहास को मोड़ देगा. देन ऑसबेल स्विच्ड ऑन द लाइट. फिर ऑसबेल ने बिजली का जो स्विच है उसको ऊपर किया. फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे. फॉलर उस दिन पहले दिन उसको रोमांच का पहली बार अनुभव हुआ कि हाँ ऑसबेल के पास भी ऐसी कोई चीज़ है जो कि बिल्कुल भी मतलब उसके जैसा नहीं दिखता था. मतलब
बोल सकते हैं जो ऑसबेल था वो डिटेक्टिव्स के जैसे बिल्कुल भी नहीं दिखता था। उसकी ना इमेज ऐसी थी, ना उसकी सोच बिल्कुल मिलती थी, ना वो जैसे जो बोलता है, बोलने का जो तरीका है उसका, वो कुछ भी नहीं मिलता था। बट स्टिल उसके पास एक इतिहास को रुख को मोड़ देने वाले दस्तावेज थे। ही सॉ अ मैन विद अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड। उसने एक आदमी को छोटी सी हाथ में पिस्टल पकड़े हुए देखा। ठीक है, अब वो कौन था? लेट्स सी। मैक्स एंटर विद अ पिस्टल। उसका नाम क्या था? मैक्स था। ऑसबेल वॉज स्टर्न टू सी मैक्स इन हिज रूम। ऑसबेल अपने कमरे में पिस्टल लिए मैक्स को देखकर बहुत ही ज़्यादा चकित रह गया। मतलब उसके कमरे में मैक्स को देखा उसने, चकित रह गया क्योंकि उसके हाथ में पिस्टल थी। ही हैड थॉट दैट ही वॉज इन बर्लिन। उसने सोचा कि वो बर्लिन में था। मैक्स वॉज स्लेंडर। मैक्स दुबला पतला था। देयर वॉज नथिंग मेनेसिंग अबाउट मैक्स एक्सेप्ट हिज पिस्टल। मतलब मैक्स वॉज अ स्लेंडर, क्राफ्टी एंड फेस ऑफ फॉक्स। मैक्स जो था वो दुबला पतला सा था। स्लेंडर मतलब दुबला पतला, क्राफ्टी थोड़ा सा चालबाज था, और उसका जो फेस था वो बिल्कुल लोमड़ी के जैसे मिलता था। देयर वॉज नथिंग मेनेसिंग अबाउट मैक्स एक्सेप्ट हिज पिस्टल। मैक्स के व्यक्तित्व में पिस्टल को छोड़कर कुछ भी डराने वाली चीज़ नहीं थी। बिल्कुल दुबला पतला सा था, बिल्कुल लोमड़ी जैसी शक्ल थी उसकी, तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि उसको देखकर कोई भी डर जाएगा। मैक्स डिमांडेड द इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स दैट वॉज इन द कस्टडी ऑफ ऑसबेल। मैक्स को कुछ महत्वपूर्ण मिसाइलों के बारे में मतलब पता चला था जो कि ऑसबेल के कस्टडी में था। ठीक है, तो वो उसको लेने के लिए आया था। ही वॉन्टेड टू टेक इट फ्रॉम ऑसबेल। वो उसको उससे लेने के लिए आया था। लेट्स सी कि आगे क्या हुआ। ऑसबेल कुक्स अप अ स्टोरी अबाउट बालकनी। ऑसबेल छज्जे के बारे में एक कहानी गढ़ता है, मतलब अपने आप से ही कहानी गढ़ता है। वहाँ पे जो बालकनी थी उसके बारे में कहानी गढ़ता है। ऑन अ स्पर ऑफ द मोमेंट, उस क्षण ऑसबेल ने एक कहानी गढ़ ली। ऑसबेल कुक्ड अप अ स्टोरी। ऑसबेल ने कहानी गढ़ ली। ही टोल्ड फॉलर एंड मैक्स दैट हिज बालकनी बिलो द विंडो हैड बिकम बिग नॉइसेंस। उसने फॉलर और मैक्स को बताया कि उसकी खिड़की के नीचे वाली जो बालकनी है उसमें एक बड़ी सी वो बहुत बड़ी सी आफत बन गई है। उसने मतलब ऐसे बताया कि वो एक बहुत बड़ी आफत बन गई है। इट वॉज द सेकेंड टाइम इन द मंथ दैट समबडी हैड गॉट इन टू हिज रूम फ्रॉम देयर। ये महीने में ये एक दूसरी बार है कि उसके कमरे में कोई प्रवेश कर गया था। यानी मैक्स को वो बोल रहा है कि तुम, मैक्स से मतलब वो कह रहा है तुम बालकनी से आए हो। शायद ऑसबेल को पता था कि वो दरवाजे की तरफ से आया था, लेकिन स्टिल उसने क्या कहा कि वो बालकनी के तरफ से आया है, यानी बालकनी से आया है। ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि चोर बालकनी की तरफ से आया है। मैक्स शोड हिज इग्नोरेंस अबाउट द बालकनी एंड टोल्ड दैट ही एंटर्ड थ्रू द पास की। मैक्स ने बालकनी के बारे में मतलब उस बिल्कुल अनभिज्ञता प्रदर्शित की कि मतलब हाँ वो नहीं जानता है कि बालकनी भी यहाँ पर है। उसने कहा कि वो एक जो कुंजी है उसके पास, कुंजी जिसको बोलते हैं की को, ठीक है, उसके पास एक चाबी है, उसके द्वारा वो उसके कमरे में प्रवेश कर गया है। ऑसबेल टोल्ड मैक्स दैट द बालकनी एक्चुअली बिलोंग टू द अदर अपार्टमेंट। ऑसबेल ने मैक्स को बताया कि वो बालकनी है वो दूसरे फ्लैट की है। इट एक्सटेंडेड अंडर द विंडो। वह उसकी खिड़की से नीचे तक फैली हुई थी, खिड़की के नीचे तक फैली हुई थी। लेट्स सी। नॉकिंग एट द डोर। अब दरवाज़ा के खटखटाने की आवाज़ आती है। देखिए कौन आया उसमें। मैक्स वॉज स्टैंडिंग इरेक्ट नॉट फार फ्रॉम ऑसबेल। मैक्स ऑसबेल के बिल्कुल पास में ही खड़ा था। ही वॉज वेविंग हिज पिस्टल विद अ कमांडिंग गेस्चर। ठीक है, यानी वह बिल्कुल बिल्कुल गेविंग गेस्चर, मतलब अजीब से उसको बिल्कुल उसके पीछे पिस्टल लगाकर वो उसके पीछे खड़ा हुआ था। सून ही हियर्ड अ नॉकिंग एट द डोर। शीघ्र ही उसने दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनी। ऑसबेल कुक्ड अप अनदर स्टोरी एट वंस। अब ऑसबेल ने फिर से दूसरी स्टोरी मतलब गढ़ ली, उस दूसरी स्टोरी अपने आप से बना लिया। ही टोल्ड मैक्स दैट इट शुड बी द पुलिस। वो बता रहा था कि शायद बाहर पुलिस आई है। ही हैड वेरी इंपॉर्टेंट पेपर विद हिम। उसके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कागजात हैं। इट नीडेड अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, जिसको बहुत ही एक्स्ट्रा निगरानी की मतलब बोल सकते हैं कि प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ही हैड टोल्ड द पुलिस टू चेक हिम टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग वॉज ऑल राइट। उसने कहा कि उसी ने पुलिस को बुलाया था कि वो चेक कर सके कि क्या सब कुछ सही है, ठीक ढंग से है। फॉलर जम्प्ड असाइड। फॉलर जो है
फॉलर उछलकर एक तरफ हो गया, मतलब साइड में हो गया। मैक्स बिट हिज लिप्स नर्वसली, मैक्स घबराकर अपने होंठ काट लिए। ऑसवेल थ्रेटेंड मैक्स दैट द पुलिस would enter soon as the door was unlocked. ऑसवेल ने थ्रेटेंड मैक्स, ऑसवेल ने धमकी दी क्योंकि दरवाजे पर ताला नहीं जड़ा था तो पुलिस शीघ्र ही वहाँ पर आ सकती है, उसने ऐसा कहा। दे वुड नॉट हेजिटेट टू शूट, और उसने ये भी कहा कि वो गोली चलाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करेंगे। हेजिटेट मतलब संकोच करना। लेट्स सी आगे क्या हुआ। नर्वस मैक्स जंप आउट ऑफ द विंडो। अब जो उसने एक कहानी गढ़ी थी कि हाँ वो बालकनी की तरफ से आया है, अब उसके बारे में हम देखेंगे कि वो सच में क्या बालकनी थी वहाँ पर। मैक्स जो था वो बहुत ही घबराया हुआ था तो वो बाहर छलांग लगा देता है। देखते हैं हम लोग। मैक्स वॉज नर्वस, मैक्स बहुत घबराया हुआ था। ही आस्क्ड ऑसवेल टू सेंड द पुलिस अवे और ही वुड नॉट हेजिटेट टू शूट। उसने ऑसवेल को पुलिस को वापस भेजने के लिए कहा, वरना वो बिल्कुल भी संकोच नहीं करेंगे उसको शूट करने के लिए, ऐसा उसने कहा। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर, यानी दरवाजे की खटखटाहट की जो आवाज़ थी वो बहुत ही तेज़ बढ़ती गई। मैक्स केप्ट हिज बॉडी ट्विस्टेड एंड पॉइंटेड हिज गन एट ऑसवेल एंड फॉलर। मैक्स ने अपनी शरीर को मोड़ रखा और पिस्टल फॉलर के कंधे पर, मैक्स और फॉलर के कंधे पर तान रखी। ही पुट अनदर लेग ओवर द विंडो शिल, फिर उसने दूसरी टांग खिड़की के सिल पर रखी। देन इन डिस्परेशन ही जम्प्ड आउट, और बिल्कुल बोल सकते घबराहट की वजह से, इन्हें डिस्परेशन घबराहट की वजह से वह बाहर गिर गया। एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, जैसे ही वह गिरा वह सिर्फ एक बार में ही तीखी आवाज़ निकाल सका, यानी तेज़, एक बहुत ही तेज़ सी आवाज़ आई। देखते हैं क्यों आवाज़ आई। वेटर्स अपीयर, द डोर ओपन एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे। दरवाज़ा खुला और एक वेटर ने एक ट्रे अ बॉटल एंड 2 ग्लास, यानी एक ट्रे, एक बॉटल और 2 ग्लास के साथ प्रवेश किया, वहाँ पे आया। एक्चुअली इट वॉज नॉट द पुलिस बट इट वॉज द वेटर फ्रॉम ऑसवेल हैड ऑलरेडी ऑर्डर्ड। वास्तव में वो पुलिस नहीं बिल्कुल, बल्कि एक वेटर था जिसको ऑसवेल ने बुलाया था, कुछ उसने ऑर्डर किया था अपने लिए। फॉलर वॉज स्टिल वाइट फेस्ड, फॉलर का चेहरा अभी भी डर के मारे बिल्कुल सफ़ेद था। देन आगे देखते हैं। ही आस्क्ड अबाउट द मैन हु जम्प्ड आउट ऑन द बालकनी, उसने उस व्यक्ति के बारे में पूछा कि जो बालकनी के बाहर कूद गया है। ऑसवेल एश्योर्ड फॉलर दैट मैक्स वुड नॉट रिटर्न एज देयर वॉज नो बालकनी बिलो द विंडो। ऑसवेल ने फॉलर को विश्वास दिलाया कि मैक्स वापस अब नहीं आएगा क्योंकि खिड़की के नीचे कोई बालकनी नहीं थी, यानी उसने एक बालकनी के बारे में कहानी गढ़ी ताकि उसको ऐसा लगे कि हाँ वहाँ पर जो खिड़की है उसके पास वहाँ पर बालकनी है कोई, ठीक है। फिर बाद में जैसे ही खटखटाने की आवाज़ आई, दरवाज़ा खटखटाने, तो उसने बोला वो हाँ उसने पुलिस को ही बुलाया था क्योंकि बालकनी की तरफ से कोई ना कोई दूसरी बार ऐसा हो चुका है कि चोर वापस आ चुका है। लेकिन वहाँ पर कोई भी बालकनी नहीं थी, वहाँ पर कोई भी बालकनी नहीं थी, वहाँ पर खिड़की थी जो कि डायरेक्ट नीचे की ओर जाती थी, ठीक है। और जैसे ही मैक्स वहाँ पर गया उसने ध्यान नहीं दिया, बहुत ही घबराया हुआ था और बाहर उसने छलांग लगा दी जिससे कि वो नहीं रह गया, ठीक है। आई एम श्योर दैट यू ऑल विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, ठीक है। द लास्ट में क्या हुआ, लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट नॉकिंग एट द डोर वॉज मेड बाय द वेटर हु एंटर द रूम विद अ बॉटल एंड 2 ग्लासेस ऑर्डर बाय द ऑसवेल। सबको चैप्टर समझ में आ गया? द चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। थैंक यू एवरीवन।